श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ मसलन सौर ऊर्जा भविष्य की केवल जरूरत नहीं, जरूरी होने वाली है। भारत भौगोलिक रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में शुमार होता है, जहां साल में 300 दिन धूप खिली रहती है। अब जाहिर है इससे सौर ऊर्जा के मामले में भारत मजबूत देश बन सकता है। पारंपरिक माध्यम से बिजली पैदा करना लगातार महंगी होती जा रही बिजली के लिए ये जरूरी है, इसलिए सौर ऊर्जा एक बेहद अच्छा विकल्प बनकर उभर रहा है। पीएम कुसुम C1 योजना से किसान बनेगा आत्मनिर्भर और सक्षम। योजना के लाभ 90% तक सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाएं। सिंचाई में आत्मनिर्भरता, बिजली बिल में कमी, अतिरिक्त आमदनी का मौका, पर्यावरण संरक्षण में योगदान। योजना का लाभ उठाने की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के हिस्से के रूप में 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का सम्मान करना है। साथियों, अब आगे आपको बताते हैं इस योजना से जुड़े कुछ फायदों के बारे में। सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली और डीजल की लागत भी कम होगी और प्रदूषण में सुधार होगा। इस योजना से बिजली और डीजल से चलने वाले पंपों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों में बदला जाएगा। सोलर पंप से पैदा होने वाली बिजली का उपयोग सबसे पहले सिंचाई के क्षेत्र में होगा। साथियों, यह योजना ग्रामीण भूमि मालिकों को उनकी सूखी या अकृषि योग्य भूमि का उपयोग करके 25 वर्षों की अवधि के लिए आय का एक स्थिर और निरंतर स्रोत खोलेगी। इस योजना के तहत एक भूमि मालिक अगले 25 वर्षों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके प्रति वर्ष 60,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। कुछ इस प्रकार है: आधार कार्ड, जमीन के कागज, खासर खतौनी के साथ, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और आखिर में एक डिक्लेरेशन। किसान को शेष 20% का निवेश खुद ही करना होगा। किसान साथियों, 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग 7 गुना तक बढ़ सकती है। भारत की आबादी कुछ ही समय में चाइना से और ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश को बिजली की जो आवश्यकता होगी, उसमें सौर ऊर्जा अधिक प्रभावशाली रहने वाली है। तथ्य ये भी है कि पर्यावरण के लिहाज से भी सौर ऊर्जा कहीं बेहतर विकल्प है। फिलहाल भारत की ऊर्जा मांग का एक बड़ा हिस्सा तापीय ऊर्जा का रहने वाला है और इससे ही ये पूरा होता है। लेकिन इसके लिए जीवाश्म और ईंधन पर निर्भर होना होता है और मात्रा